अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां नाज़रीन, कल वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब था और बिलाखिर हो गया वज़ीर आला पंजाब जो हमजा शहबाज ही रहे, लेकिन PTI ने फैसला मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया और आज समाअत भी हुई, लेकिन जो तफसीली फैसला वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीर को जो है समाअत होगी, लेकिन रात तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की कॉल पर लोग एहतजाज के लिए भी निकले और फिर ये दावा किया जाता रहा कि न्यूट्रल हो गए हैं। फिर ये खबर आई कि न्यूट्रल ने अब नरम होने का फैसला कर लिया है कि तमाम जमातों को बिठाया जाएगा और मसाइल का हल निकाला जाएगा। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सहाफ़ी बिशारत राजा साहब, ये कोर्ट रिपोर्टिंग भी करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आजकल जो ये हमारी सियासत में चल रहा है तो वाकई क्या न्यूट्रल हो गए हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़ाहिदा। आपने कहा कि ये पीर के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसका फैसला नहीं होगा फैसला इसकी सुप्रीम कोर्ट ही देगी और उसकी समाअत पीर के रोज़ इस्लामाबाद में होगी। ठीक है, हाई कोर्ट में नहीं होगी। मुझे तो सबसे पहले मुझे इस बात पर हंसी भी आ रही है कि ये ट्रस्टी वज़ीर आला उन्हें डिक्लेयर किया गया। ट्रस्टी क्या होता है? मैं तो उसको समझ भी नहीं सका कि ट्रस्टी क्या होता है। ट्रस्ट से निकला ट्रस्टी, इनके ट्रस्ट उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए किया गया। अच्छा, बुरी वज़ीर आला बनाया गया। इसके लिए बुरी वज़ीर आला मेरे ख्याल में आई थिंक सो कि आप ट्रस्टी को ट्रस्टी लिखेंगे, बुरी उसके साथ नहीं लगाएंगे। बहरहाल ये जो इस्लामाबाद ये जो हुआ लाहौर में सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला दिया, जो कल इसका इंतखाब हुआ, मैं ज़ाहिर इससे कोर्ट रिपोर्टिंग करता हूँ, कोर्ट को कवर करता हूँ। सेनेट में भी जो कुछ हुआ था वो भी सब लोगों ने देखा था। फिर मैं किस बात पर हैरान हूँ कि मैं देख रहा था बहुत सारे दानश्वरान की ट्वीट, बड़े बड़े उन जगादरी सहाफ़ियों के ट्वीट, जो जब कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी तो मैंने उस वक्त भी ये लिखा था कि पार्लियामेंट के जो मामलात थे वो पार्लियामेंट के अंदर हल होने चाहिए और ये मामलात अदालतों में नहीं जाना चाहिए और अदलिया को ये अख्तियार नहीं देना चाहिए कि वो पार्लियामेंट के मामलात में इंटरफेयर करे। मैंने उस वक्त भी ये लिखा था। अच्छा सर, मैं आपकी बात यहाँ से काट रही हूँ। कहते हैं कि पार्लियामेंट से ये अदलिया निकली, क्या पार्लियामेंट के फैसले को अदलिया चैलेंज कर सकती है? नहीं, पार्लियामेंट के फैसलों को अदलिया में चैलेंज नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना और अदलिया का काम है उसकी तशरीह करना। ठीक है। ये उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये गलत है जब, लेकिन आपको याद होगा कि उस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब अदालत में जाकर जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सामने उन्होंने ये दहाई दी थी कि खुदा का वास्ता है मुल्क को सफरा तफरी से निकाले और मुझे जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। उनका कहने का मकसूद यही था। बहरहाल लेकिन उस वक्त वो बड़े लोग जगादरी सहाफ़ी उस वक्त दानश्वर ये कह रहे थे कि अब जो है वो अदलिया की ने जो फैसला दिया तो ये अदलिया फैसला करेगी और आज आइन और कानून की सरबुलंदी हुई है। लेकिन वही सहाफ़ी मैं देख रहा हूँ कि कल से आप जैसे सहाफ़ियों में बात कर रहे हैं, ये वही सहाफ़ी चलो पहले बोले थे, लेकिन अब कुछ सहाफ़ी अब नहीं बोल रहे ना, जैसे जिनको यूथिया कहा जाता है अब वो कह रहे हैं कानून पे बात होनी चाहिए। पहले ही कहते मैं यही कह रहा हूँ कि उस वक्त जो नून लीग के कैंप के जर्नलिस्ट थे, सहाफ़ी थे, वो कह रहे थे कि आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए अदलिया बहुत ज़रूरी है और आज वो खामोश हैं। उनकी चीखें 7वें आसमान तक जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं जी, इस केस को जो है ना इसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेकर जाना चाहिए था। लेकिन आज वो सहाफ़ी जो इमरान खान कैंप के सहाफ़ी हैं, बदकिस्मती से सहाफ़ियों को कैंप का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये हो गया। आम ज़बान में यूथिया कहा जाता है। यूथिया तो नहीं, आप कह सकती हैं यूथिया, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए। बहरहाल वो कह रहे हैं कि जी आइन और कानून के सरबुलंदी के लिए जो अदालत फैसला देगी। बहरहाल अदालत ने आज एक उसको मुलतवी किया और उनको ट्रस्टी वज़ीर आला बना दिया। ट्रस्टी ये पाकिस्तान की तारीख की हिस्ट्री में मेरे ख्याल में पता नहीं, मैं हंसता भी हूँ इस पर कि ट्रस्टी क्या होता है। मैं बहुत सारे बंदों से ये पूछ चुका हूँ कि ट्रस्टी का क्या मतलब होता है और मैं इवन अपने ऑफिस में भी बहुत सारे बंदों से मैंने पूछा है, लेकिन कोई मुझे इस पर वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। ना कहें, आप बुरी वज़ीर आला कह लें, अदालत ने तो ट्रस्टी कहा है ना, अब उसको अबूरी तो नहीं कह सकते ना। अबूरी तो इंतरम केयर टेकर जो कुछ हो उसके लिए तो। अच्छा, आपको लगता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला दे सकती है कि वज़ीर आला परवेज इलाही दोबारा मुंतखब हो सकते हैं? देखें, आइन का जो आर्टिकल 63A उस क्लास B है ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि पार्लिमानी जो लीडर है ना वो जो मेंबरान असम्बली हैं उनको डायरेक्शन देता है कि आपने वोट कहाँ करना है। अगर वो इनराफ करते हैं, पार्लिमानी लीडर की बात नहीं सुनते, फिर पार्लिमानी लीडर पार्टी हेड को लेटर लिखता है और पार्टी हेड उस पर शोकॉज नोटिस जारी करता है मेंबरान को। पार्टी हेड का वहां से काम शुरू होता है जहां से वो अगर इनराफ करें
ये पार्लिमानी लीडर, ये आइन में बिल्कुल वाजिया कैटेगोरिकली ये लिखा हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ दिलचस्प है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था इमरान खान के उस केस में, जो 25 लोग उनको डी सीट किया गया था, वहाँ पर उन्होंने पार्लिमानी हेड, लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि मैंने वो लेटर लिखा था, लेकिन मेरे लेटर को जो है रिजेक्ट किया था, वो पार्लिमानी लीडर ने लेटर लिखा था। अगर वो पार्लिमानी लीडर की बात होगी तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अगर आइन और कानून को मद्देनज़र रखते हुए फैसला देती है, वो किसी मसरत का शिकार नहीं होती, तो फिर हमजा शहबाज वो ट्रस्टी से घर जा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जरदारी साहब ने चौधरी शुजात से क्या डील की होगी? चौधरी शुजात साहब का भी आज बयान सामने है, उन्होंने कहा कि परवेज इलाही मेरे वो थे मुंतखब जो वज़ीर आला में हमेशा चाहता था वो बने, लेकिन मैं इदारों पर जो तनकीद करते हैं पीटीआई के उम्मीदवार को कभी भी जो है अपना वोट नहीं कास्ट करना चाहता। मुझे यहाँ पर एक बात याद आ रही है, डॉक्टर शेर अफकन नियाजी जो पीपल्स पार्टी में थे, वो मोहतरमा के उनका शुमार मोहतरमा के करीबी साथी में होता था। जब कू हुआ, मुशर्रफ ने कू किया, तो वो चले गए काफ लीग के साथ, इक़्तिदार में चले गए। तो वो बड़े दबंग किस्म के लीडर थे डॉक्टर शेर अफकन नियाजी। ये अमजद नियाजी के वालिद साहब जो आज तहरीक इंसाफ में हैं, उनसे किसी ने पूछा जबकि आप तो डेमोक्रेसी की बात करते थे, आइन और कानून की बात करते, वो हमेशा पार्लिमानी वज़ीर रहे हमेशा, और बड़ा दबंग किस्म के वो वज़ीर रहते रहे हमेशा। उन्होंने कहा कि मैंने अपना एक बेटा खोया है, मैं नहीं चाहता कि अपना दूसरा बेटा खोऊं मैं। शायद ऐसी कोई मजबूरी चौधरी शुजात के साथ भी हो। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि जो लोग जरदारी को कहते हैं ना कि बादशाह है, वो किंग मेकर है, मैं समझता हूं कि गुलबदीन हिकमत यार के वाले से एक वो हमारे दानश्वर है हारून रशीद साहब, वो लिखते हैं कि गुलबदीन हिकमत यार जब खड़ा होता है ना, वहाँ घास भी नहीं उगती। तो जरदारी साहब, आज सलीम साफ़ी ने भी ट्वीट किया कि जरदारी साहब जहाँ खड़े होते हैं ना, तबाही और बर्बादी उनका मुकद्दर होती है। और उन्होंने वार्न किया शरीफ खानदान को कि जरदारी से अगर चौधरी बरादरान के साथ ये सलूक किया ना, तो वो आपके साथ भी सलूक करते हैं। मैं किस तरह, ये देखिए ज़्यादा सिंपल सादा सी बात है कि एक ऐसा शख्स जो भुट्टो की पीपल्स पार्टी जो चारों सूबों में मकबूल तरीन जमात, उसको उसने बहर अरब तक महदूद कर दिया है, तो वो क्या पंजाब में उसका नाम ही चंद 100 वोटों तक वो। तो आपको लग रहा है कि अगले वज़ीर आज़म इमरान खान बनेंगे 2/3 अक्सरियत से और जल्द इलेक्शन होंगे? मुझे अगर इलेक्शन होते हैं ना इस वक्त अक्टूबर में अनाउंस हो जाते हैं कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो, तो जो इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालात चल रहे हैं ना, इसमें इमरान खान का अगर रास्ता ना रोकागा कहीं, हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि कहीं ना कहीं वो बीच में ऐसा होता है। अगर फिर इलेक्शन हुए जिस तरह ये अभी ज़मीनी इलेक्शन में हुआ, इंतखाबात में हुए, तो इमरान खान जो है ना बड़े मार्जिन के साथ दोबारा इक़्तिदार में आएगा। वो इक़्तिदार में आकर क्या करते हैं, और बदकिस्मती देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो अप्रैल से ये जो सारा मुल्क के अंदर सारा जो चल रहा है, सीन चल रहा है, हमारी इकॉनमी कहाँ है, पूरी दुनिया में एक वो तब्दीलियाँ आ रही हैं, ब्लॉक बन रहे हैं, यूक्रेन रूस की जंग देख लें, चाइना, अभी जो बाइडन ने कहा कि मैं चाइना के प्रेसिडेंट से बात करूँगा, तो हम कहाँ खड़े हैं? कौन है जो हमारी ये मालियाती अदारे वार्न कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो दिवालियापन के बिल्कुल नज़दीक है, वो उस दहाने पर खड़ा है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि हर कोई, वो कहते हैं ना, ये कह रहे हैं कि हम रियासत बचाने के लिए आए हैं, ये तो अपनी सियासत बचा रहे हैं। रियासत कहाँ बचा रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब तो हमारे में पिछले 17 तारीख से 16 तारीख से वो लाहौर बैठे हुए हैं, तो रियासत कहाँ खड़ी है? किस उसको कौन बचा रहे हैं? वो तो सारे अपनी सियासत बचा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब सियासत बचा रहे हैं, आल बचाओ माल बचाओ, शहबाज शरीफ साहब बचा रहे हैं, मरियम नवाज। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ कि ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि शहबाज शरीफ पूरी तरह एक्सपोज हुए हैं। ये बात साबित हो चुकी है कि नून लीग का जो मुस्तकबिल है, वो फ्यूचर जो है वो मरियम नवाज के हाथों में। और जब तक मियां नवाज शरीफ मुल्क में वापस नहीं आते ना, तो ये शहबाज शरीफ नून लीग का तिया पचा करके रख देगा। वो अगर वक्त हो तो 2-4 मिनट तो मैं 2 मिनट तो मैं, ये एक परिंदा है हुदूद, इसको अल्लाह ताला ने बड़ी खासियत दी हुई है कि ये आसमान की बुलंदियों पर प्रवास करता है ना, तो जमीन की तह के नीचे इससे जो है ना पानी नजर आ जाता है। जब ये शिकारी के जाल में फंसता है ना, तो फिर जब कोई इससे पूछता है कि तुम्हें अल्लाह ताला ने ये खासियत दी हुई है,
तो फिर तुम इतना बड़ा जाल जो शिकारी ने तुम्हारे लिए बिछाया था वो तुम्हें नज़र नहीं आया? वो कहता है कि उस वक्त लालच का जो पर्दा है ना वो मेरे अक्ल पर पड़ जाता है। हमजा इस वक्त शहबाज शरीफ बदकिस्मती से कि उन पर जो उनको वो शेरवानी और पता नहीं क्या क्या पहनने का बड़ा शौक था, तो नून लीग के साथ जो जरदारी साहब ने किया है और जो हो रहा है मुल्क के अंदर, मुल्क कहाँ खड़ा है, कौन मुल्क की सोचता है, वो अपनी कर रहे हैं बस हवस से इक़्तिदार, कि हमें इक़्तिदार मिल जाए बस, हम कुर्सी के साथ चिमटे रहे हैं। थैंक यू सो मच राजा बशारत साहब की गुफ्तगू सुनी। तो वाकई इस टाइम पाकिस्तान की सियासत की वजह से पाकिस्तान की आवाम जितना सफ़र कर रही है, शायद अभी इदारों को अंदाज़ा नहीं हुआ कि किस ताकत से रात आवाम निकली और इस फैसले को नहीं मानेगी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। इमरान खान का बयानिया काम कर गया है और जो कल ख़त वाला जो मामला था वो बहुत ही खोखला निकला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, और बातों से यही लग रहा है कि कोई तशरीह नहीं पेश कर सका, डिप्टी स्पीकर साहब पेश नहीं हुए, तो यकीनन इसका भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ना हुआ तो खान साहब फिर भी पंजाब में हुकूमत इनकी रहने नहीं देंगे। खान के साथ अब अवाम खड़ी है और 2/3 अक्सरियत से अगर इलेक्शन होते हैं तो खान जल्द वज़ीर आज़म बन सकते हैं पाकिस्तान के। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।